बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक और ये इल्म जो आप हासिल करते हैं उसको ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे और साथ ही दुनिया के जानदारों के लिए जो है दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे और अल्लाह ताला अपने पनाह में लेते हुए जो है हदायत के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे और हमेशगी की तौफ़ीक दे, ईमान पे ही ख़ात्मा नसीब करे। स्टूडेंट जो है हम ये सेकेंड ईयर के अंदर जो टॉपिक जो है वो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट आपको मैंने पहले भी बताया है कि सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस में शॉर्ट क्वेश्चंस में आउटपुट वाले क्वेश्चंस की कुछ लाइंस लिखी होती हैं और आपसे पूछा जाता है इसकी आउटपुट बता दें, या कुछ लाइंस लिखी होती हैं उसमें से कहा जाता है कि इसमें एरर्स हैं वो बता दें। और फिर मैंने आपको कहा था तीसरा वो अगले चैप्टर्स में वैसे ज़्यादा आएगा जिसमें कोई कोड लिखा होता है और उसमें कहा जाता है कि किसी और कमांड के ज़रिए इस कोड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के टॉपिक्स आउटपुट वाले, एरर्स बताने वाले और कोड को रीराइट करना, ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का टॉपिक पढ़ा था, उससे पहले हमने प्रिंटर पढ़ लिया था। अब इससे रिलेटेड पहले आज के लेक्चर में आउटपुट जो कुछ कोड लिखा हुआ है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की कमांड उसमें अप्लाई हुई है तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, या कुछ कोड लिखा हुआ है उसमें कुछ एरर्स हैं तो एरर्स आप बताएं वो क्या हैं। तो कोड रीराइट जो है वो अभी फ़िलहाल इतना नहीं है तो इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है उसकी तरफ हम जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड आउटपुट और एरर्स जो हैं इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 10 आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब आपके वो जो आप प्रॉब्लम्स कहते हैं उसको ज़हन में रखते हुए अब वैसे ही लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि टेक्स्ट बुक के टॉपिक भी हम कवर कर रहे हैं साथ साथ, वो पहले भी करते थे और वो जो है वो नोट्स में से अगर कोई टॉपिक आ रहे थे तो वो टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते थे, लेकिन अब जो है जी अब बिल्कुल एग्जैक्टली जो है अब वर्ड टू वर्ड जो है टेक्स्ट बुक से भी करवाया जा रहा है। चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट रिलेटेड। ये लिंक आपको दोबारा बताओ, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि अब इसकी ज़रूरत है क्योंकि आप सी लैंग्वेज जो है बेटर तौर पे इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आपको मैंने कहा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का टॉपिक कर लिया था हमने और अब उस फॉर्मेट स्पेसिफायर को ज़हन में रखते हुए उस टॉपिक से रिलेटेड आउटपुट वाले क्वेश्चंस और फिर वो एरर्स वाले क्वेश्चंस जो हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब सपोज ये एक कोड है, ट्रेस आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। ठीक है, अब स्टूडेंट ये एक बहुत टेक्निकल बात ज़रा माइंड में रख लें कि ये बोर्ड में मिसरा हो जाता है कभी कभी, रेयरली। ठीक है, कि जी कोड, अब देखें ना ये क्वेश्चन क्या है, आउटपुट बतानी है, तो अगर इस आउटपुट वाले क्वेश्चन में कोड के अंदर कोई अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई ना तो आपने ये नहीं कहना कि ये मिस्टेक है, आप उसको मिस्टेक को ठीक करके ही इसकी आउटपुट बता देनी है। यानी सपोज़ किसी लाइन पे अगर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ तो अब वो आपने माइंड में रखना ही रखना है कि ये सेमीकोलन लगा हुआ है, क्योंकि ये कोड जो है वो उसकी कोई टाइपिंग का वजह हो सकती है, गलती हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह बोर्ड में हुआ है तो आपने ये कोड ठीक है, आपने इसको कोड को ठीक ही है, ये सेमीकोलन कहीं नहीं भी लगा हुआ तो आपने इसकी आउटपुट बस बतानी है। ठीक है, तो इसको ज़रा माइंड में इस थोड़ी छोटी सी टेक्निकल बात को माइंड में रखेंगे। अब ये हमारे पास जो है ये कोड, अगर हम इसको देख लेते हैं, अब ये देखें ये कोड है, अब इसका जवाब जो है आपने बताना है कि अब स्टार्ट में क्या है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे क्लियर स्कैन नहीं लिखा, गेट से नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब 3 वेरिएबल्स बनाए ABC, 3 वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल A में 12 स्टोर कर दिया, B में 14, फिर A+B दोनों को ऐड किया गया, C में इसकी वैल्यू रखवा दी गई। A+B किया तो क्या बनेगा ये 26,
26 हो गया ना, सी के वेरिएबल में क्या चला गया 26, ठीक है। अब आप ये प्रिंट की स्टेटमेंट है, और स्टूडेंट जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, सी को प्रिंट करने को कहा हो ना, सीधा ही वो जो आप पता क्या लिख देते हैं 26, तो इसमें आपको एक नंबर मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे। क्यों? डबल कोड के अंदर पहले ये स्ट्रिंग मैसेज भी तो प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एक नंबर, अगर आप सिर्फ 26 इसकी आउटपुट लिख देंगे तो एक नंबर मिलेगा आपको। तो आपने पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यानी सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, उसके बाद सी की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह रिप्लेस हो गई, हो गया 26। तो इसका जवाब क्या आएगा? सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 26, ठीक है। इस बात को माइंड में रखेंगे। तो सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 26, अगर आप सिर्फ 26 लिखेंगे तो एक नंबर मिलेगा। इस बात को ज़हन में रखें, स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने। तो सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ये लिखना ही लिखना है, उसके बाद फिर आप जो सी की जो भी जवाब है वैल्यू, उसका जवाब साथ लिखेंगे, ठीक है। इस बात को माइंड में रखना है, स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास अब ये देख लें कि ये 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी आउटपुट आपने बतानी है। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? वेरिएबल x बनाया, उसमें 0 स्टोर कर दिया, y बनाया 5 स्टोर कर दिया, z डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, उसने 4 स्टोर कर दिया। अब ये देखें, अब इसमें क्या है, वो ऑपरेटर जो प्रिसिजन्स का टॉपिक जो अप्लाई होगा ना, पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, एडिशन बाद में होगी। तो z जो है इसकी वैल्यू क्या है 4, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 20, फिर उसमें y की वैल्यू ऐड करनी है तो वो हो जाएगा 5, 20 + 5 25, x के वेरिएबल में क्या चलेगा 25। अब फिर वही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ, अगर इसकी आउटपुट आपने 25 लिख दी तो एक नंबर मिलेगा, दो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रिंट टाइम में पहले स्ट्रिंग में लिखा हुआ है एक मैसेज रिज़ल्ट इक्वल टू, तो रिज़ल्ट इक्वल टू लिखने के बाद फिर x की वैल्यू परसेंट डी की जगह रिप्लेस की गई, तो रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 25 जवाब देना है, सिर्फ 25 नहीं देना। स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं करना, रिज़ल्ट इक्वल टू भी साथ ही लिखना है। अब फिर ये आउटपुट बताएं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये अगर ये 3 हमारे पास ये लाइंस हैं, फिर वही बात है, ए में ए वेरिएबल बनाया 5 स्टोर कर दिया, बी वेरिएबल में 10 स्टोर कर दिया, फिर उसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो आप अगर कह रहे हैं कि ये 2 दफ़ा ये लिखा हुआ है, ये 2 बोर्ड्स को इसमें कंसिडर कर लिए गए आपके जो नोट्स हैं, और उसको सॉल्व किया जा रहा है, एक लाहौर बोर्ड भी और गुजरांवाला, दोनों को ही सॉल्व किया हुआ है इसमें। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि ये बोर्ड में ये भी आया तो ये भी आया, तो ये बोर्ड में ये लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के हवाले से ये फ़र्क होगा, इसलिए इस बात को माइंड में रखें, ये ना कहेंगे जी दो क्वेश्चंस एक ही में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो है इसमें फिर वही बात है कि बी जो है पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, बी जो वैल्यू जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, बी की वैल्यू 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, और साथ ही फिर उसमें ए की वैल्यू 5 ऐड कर दिया गया 25। तो अब ये करेंगे तो फिर 25 अगर आप प्रिंट करेंगे तो एक नंबर मिलेगा साथ, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर मैसेज भी है, उसको पहले प्रिंट किया जाएगा, दी आउटपुट इज़ 25, तो दी आउटपुट इज़ 25 जवाब आएगा। डेफिनेटली ये दोनों एक ही बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में नहीं आ सकते, क्योंकि एक जैसे ही हैं, तो इसलिए देख लें कि एक ही वक्त में वो एक से ज़्यादा बोर्ड्स के अंदर ये एक जैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जिस तरह मैथ में होता है कि आप कहेंगे ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया तो वो मेथड की बात होती है, मेथड करवाया गया तो बाकी तो कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही है, सेकंड ईयर के अंदर कंप्यूटर के इस तरह के जो प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसे ही है कि एक जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मेथड है, आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको नहीं बताया, डिक्लेयर डिफाइन इनिशियलाइज नहीं बताया, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इस बात को माइंड में रखेंगे। फिर ये दोबारा देख लें, फिर वो 2018, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई लाहौर बोर्ड में कोई गुजरांवाला बोर्ड में आया, लेकिन एक अब इसका मतलब है कि एक बोर्ड में, चाहे वो लाहौर है, जो उसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन तो आए हुए हैं ना, 3 जो हो गए। अब ये x = 5 और ये आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है, और ये हमारे पास जो है
एक्स जो वेरिएबल है उसमें 5 स्टोर कर दिया। अब ये देखें, अब ये जो प्रिंट एफ है इसके फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपको स्ट्रिंग नहीं है, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं है। तो अब जो है जिस तरह यहाँ पे मैसेज था आउटपुट इज़ रिजल्ट इक्वल टू, वो इस तरह का यहाँ पे नहीं होना। अब ये दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, एक एक्सप्रेशन का जवाब, पहले एक्सप्रेशन का जवाब डेसिमल फॉर्मेट में इंटीजर फॉर्म इस जगह प्लेस किया जाएगा, फिर दूसरे एक्सप्रेशन का जवाब इस जगह प्लेस किया जाएगा। तो आपने डायरेक्ट इसके आंसर ही प्रिंट कर देने, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 10 इस जगह पे स्टार्ट में प्लेस कर दिया गया 10% ई की जगह। फिर x को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 15, तो इसका जवाब क्या होगा 10 और 15, स्पेस अगर बीच में आप कर रहे हैं ठीक है, कंबाइन लिख लें ठीक है। तो ये देख लें, अब इसका जवाब क्योंकि स्पेस दबा हमें नज़र आ रही है ना, ठीक है। तो ये जो है ये अब जवाब, इसमें कोई इस तरह का मैसेज नहीं है दी आउटपुट इज़ रिजल्ट इज़। अब स्टूडेंट ये भी ना कर दें कि ये भी मिस्टेक ना कर दें कि ये 10 और 15 जवाब देना, तो आप लिख रहे हो साथ रिजल्ट इक्वल टू 10 15 या आउटपुट इज़ 10 15, तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग है ही नहीं ना, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं है ना। तो इसका जवाब ये 10 और 15 ही होगा, ठीक है। फिर ये देख लें, ये बोर्ड फिर 2018, तो इस बात को देखें कि दो क्वेश्चन जो हैं, इसका मतलब है 2 क्वेश्चन चांस के हैं कि एक लाहौर बोर्ड में 2 क्वेश्चन आए और साथ ही गुजरांवाला में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये 4 नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर ही हो गया, ठीक है। ये देखें ज़रा, ध्यान में रखें इस बात को। हमारे पास ये अगर आप ये करते हैं तो अब 3 वेरिएबल्स बनाए ए बी सी, ए में स्टोर कर दिया 15, बी में स्टोर कर दिया 10, सी में स्टोर कर दी a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी अब आप वही जो है वो ड्राई रन ट्रेस टेबल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें तो शॉर्टी हो जाएगी, कोई इसमें 100% आपका आंसर सही आएगा। कि आपको बताया शुरू में कि आप जितने वेरिएबल उसकी हेडिंग लगा लें, ए बी सी हेडिंग रफ वर्क में, ए कॉलम के नीचे लिखते हैं 15, बी कॉलम के नीचे लिखते हैं 10 और सी के नीचे क्या लिखते हैं 10 प्लस 15 क्या बनता है 25, सी के नीचे लिखते हैं 25, ठीक हो गया। इस तरह ये वैल्यूज लिख दी। फिर आप ये c इक्वल टू, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग है तो आउटपुट में पहले आप क्या लिखेंगे c इक्वल टू, वो तो लिख ही देना है, बाद में देखना है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और साथ ही प्री फिक्स डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है। तो अब ये क्या करेगा, c की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 25, लेकिन अब c की वैल्यू में पहले 1 डिक्रीज़ किया जाएगा। सुन ये माइंड में रखें, c की वैल्यू में से एक वैल्यू पहले कम की जाएगी, वो 25 तो 24 हुआ, फिर उसको रिटर्न किया गया, यानी परसेंट ई की जगह 25 नहीं बल्कि 25 में से एक कम करके परसेंट ई की जगह रिप्लेस किया गया। प्री डिक्रीमेंट है ना, प्री फिक्स डिक्रीमेंट है, पहले 1 डिक्रीज़ होना है, फिर उसको आगे पार्ट बनाना है एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो c इज़ इक्वल टू 24, ये जवाब आएगा, ठीक है। ज़हन में रख रहे हैं ना ये सारी बातें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। फिर अब वो एरर्स का आ गया। अब एरर जो है वो आपने बताना है कि एरर जो है, अब ये 3 लाइन्स हैं, ठीक है। अब एरर जो है वही आपको क्या बताया था किस तरीके से कि अब आपने ये ज़ूम करना है कि 3 लाइन्स का प्रोग्राम है। तो आप एक एक इस तरह लिखते हैं कि जी पहली लाइन में ये एरर आया, एरर ठीक करके नहीं बताना, ठीक है, वो बता दें वो आपका एक्स्ट्रा है, लेकिन आपसे पूछा जाए ट्रेस आउट, बताएं कि एरर किधर है, वो प्रोग्राम ठीक करके नहीं, मतलब प्रोग्राम ठीक करके बता दें और कहें जी आप खुद ही मालूम कर लेंगे एरर क्या है, ऐसा नहीं है, ट्रेस आउट करना है। तो आप ये कहेंगे कि पहली लाइन पे ये एरर है, दूसरी लाइन पे ये एरर है, तीसरी लाइन पे एरर, जिस तरह होगा तो लाइंस के हवाले से आप बताते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, पहली लाइन पे क्या मेरा ख्याल है कि ये सेमीकोलन यहाँ लगाना है और दूसरी लाइन पे ये क्या है y+4 इज इक्वल टू x। तो y+4 जो है ये तो कोई ना कोई जवाब इसकी वैल्यू में आ जाएगा ना, तो वैल्यू जो है या कांस्टेंट जो भी आप कह लें, x की वैल्यू उसमें जा रही है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे क्या होता है वेरिएबल, ये तो y+4 है, y नहीं है, ये y इज इक्वल टू x नहीं है, ये y+4 क्या हो जाएगा 54। तो
तो 54 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की कोई वैल्यू, एक्स तो यहाँ बनाया भी नहीं वाली, कोई बात नहीं बनाया हो तो आप इसमें एरर्स बताएं। वो नहीं कहेंगे जी अब वेरिएबल एक्स नहीं बनाया हुआ, ठीक है वो, लेकिन अब जो लाइंस हैं उसी में से एरर्स आप बताएं। तो अब ये गलत है कि इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे जो है वो वेरिएबल होता है, ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रिंट एफ जो है, सपोज़ अगर आप कर लेंगे ये पी इसका स्मॉल आना था, फिर उसके बाद यहाँ कोई सेमीकोलन लगाना था, वो नहीं लगा हुआ, ठीक है। एक्स भी आप बता दें कि एक्स डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है वो आप वो भी बता सकते। फर्स्ट लाइन मस्ट एंड विद ए सेमीकोलन, पहली लाइन जो है उसमें सेमीकोलन से एंड आपने करना है। अब आप चाहे बुलेट्स में बता दें, चाहे 1 2 3 4 करके बता दें। कई दफ़ा स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि ये मुख्तलिफ एरर्स हैं तो उसमें से आप 2 एरर बता दें, ऐसे भी हो जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में एरर्स जो कोड में ज़्यादा हैं लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इसमें से कोई 2 एरर बता दें, तो आपके पास चॉइस आ जाती है कि एरर तो ज़्यादा हैं, उसमें से कोई जो आप समझते हैं 2 एरर्स बता दें, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है वो सेमीकोलन से एंड करना है। सेकंड लाइन इज़ इनवैलिड बिकॉज एन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन नहीं लिखा जा सकता, वो डेफिनेटली वेरिएबल ही होगा। अब थर्ड लाइन जो है वो आप सेमीकोलन से एंड करना है और थर्ड लाइन पे प्रिंट एफ जो है वो लाजमी आपने किस में, लोअर केस में लिखना है। तो इस तरीके से ये एरर्स जो हैं ये आप बताएंगे, ट्रेस करेंगे, प्रोग्राम ठीक करके नहीं बताना। अब ये देखें फिर ये 2017 के अंदर ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि ये जो कोड है इसमें से अब आप एरर्स बता दें, ठीक है। अब ये देख लें कि इसमें फिर उसी तरीके से अगर ये जो कोड है ये 4 लाइन्स का है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, नंबर 4, जिस तरह लिखा हो तो उसी तरीके से लाइन नंबर्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि ब्रेसेस एक लाइन पे करके फ्लोट आई इज इक्वल टू 15.6 आप नेक्स्ट लाइन पे कर दें। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ये 4 लाइन का कोड है और इन्हीं लाइंस को कंसीडर करते हुए आप एरर्स बताते रहें। तो उसमें अगर आप देख लें तो ये सेमीकोलन यहाँ तो डेफिनेटली नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखें कि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं और आप उसको, ठीक है ये कोई एरर नहीं है, लॉजिकल एरर आप कह लें कि ये यहाँ पे डी लिखा आपने, तो नॉर्मली बेटर क्या था कि एफ़ लिखते आप। इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये पहली लाइन जो है उसको आप सेमीकोलन से एंड नहीं कर सकते, चाहे बुलेट्स में लिखें चाहे नंबरिंग में लिखें। थर्ड लाइन में लॉजिकली रॉन्ग फॉर्मेट स्पेसिफाई इस्तेमाल किया गया, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैट परसेंट ई विल बी रिप्लेस विद परसेंटेज एफ, के उससे आप इसको रिप्लेस कर दें। वो अलग बात है, अब आप कहेंगे जी फ्लोट की जगह सर हम आई एंड ई कर देते हैं, तो सुनिए मुख्तलिफ हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। ऐसा नहीं है कि अब आप ये जो है इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको आप एरर्स कर सकते हैं। लॉजिकल एरर की भी बात अगर आप कर रहे हैं तो आप नीचे टाइप का आपने वेरिएबल है ना, नीचे परसेंटेज डी रखा या फ्लोट आपने किया तो फिर नीचे परसेंटेज एफ कर दें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो है जी आंसर्स आप दे सकते हैं, ये सारे आंसर्स ही वैलिड हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको कोई एक रुख दिखाया जा रहा है तो उसमें ये नहीं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है, इसके अलावा भी जो आंसर्स आप लॉजिकली समझते हैं हो सकते हैं वो आप बता दें। अब एरर्स आप बताएंगे ये फॉलोइंग कोड में से, ये अब जो है वो स्टूडेंट कुछ कह रहे थे कि इसे एग्जांपल्स बताएं, तो ये भी एग्जांपल्स में ही आते जा रहे हैं कि ये जो पूरा कोड जो है ये सी लैंग्वेज में आप लिखें, देखें इसमें जो एरर्स आएंगे वो एरर्स आप सॉल्व करते जाएं तो वही एरर्स हैं। अब ये पूरा कोड आप लिख दें सी लैंग्वेज के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह लिखें और फिर देखेंगे सी लैंग्वेज जो है वो क्या एरर दे रहा है, आप उसको सॉल्व करें। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस ही है, बजाय इसके कि आप इसको इस पेपर फॉर्म में आप करते जाएं। आप ये पूरा कोड लिख दें सी लैंग्वेज में और देखें वो एरर्स क्या देता है, करें इसको सॉल्व करें, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें एरर्स क्या हैं, सपोज ये देखें इंक्लूड लिखा है, ये आई कैपिटल कर दिया, नंबर साइन नहीं लगा रहे, ये मेन का एम आकर सपोज कैपिटल कर रहे हैं, फिर सारी स्मॉल ए बी सी लिखनी है ना, तो ये आई ए पी कैपिटल में आपने लिखा हो सर। इसमें आंसर क्या जी, पहली लाइन जो है इंक्लूड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, एक तो वो लिखना ही स्मॉल ए बी सी में। उसके बाद आपने ये जो नंबर साइन जो है प्री प्रोसेस्ड एक्टिव के वाले से ये आपने लिखा ही नहीं है तो वो लिखें इंक्लूड से पहले। फिर मेन जो आप लिख रहे हैं वो स्मॉल ए बी सी लोअर केस में लिखना है आपने। आई एन डी जो है वो आपने कैपिटल में आई लिखा हुआ है तो वो लोअर केस में लिखें। प्रिंट एफ जो है वो आपने कैपिटल में लिखा हुआ है उसको आप लोअर केस में करें। तो अब ये देखें ये 5 हमारे पास हो गए। तो अब जब इस तरह करते हैं, कई दफ़ा मैंने आपको बताया कि ये भी वो कहता है कि जी आप इसमें जो कोड है उसमें से 2 एरर्स बता दें। अब यहाँ पे अगर 5 एरर्स हैं
तो उसमें कोई 2 एरर्स बता दें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और ये सारी एग्जांपल्स ही हो रही हैं। और एग्जांपल जो है ये आप वो एडिटर में, वो सॉफ्टवेयर में आप इसको लिखते जाएं, इसको लिखें और वो देखें कि वो एरर जो हैं वो क्या दिखा रहा है। अभी छोटी छोटी हैं ये चीज़ें जो है, अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसको मैं करके दिखाऊं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं आपको, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 8, 9 के अंदर ये सारी वर्किंग हमने कर ली। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ये अब आप उसको लिखें और हमें पता है कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे उसको चलाया जाता है। अब ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, जो अगर ये मैं इस तरह आप करते जाएंगे, जो प्रैक्टिस कर लेगा डेफिनेटली उसको फ़ायदा होना ही होना है, बजाय इसके कि इसी तरीके से आप ये बस पढ़ते जाएँ, देखते जाएँ, कि माइंड में रखते जाएँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग करके जो हमारे माइंड में जाता है वो इस तरीके से दिमाग इस पढ़ के नहीं होता। अगर आप इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो इस तरीके से इस बात को आप, ये सारे जो कोड हैं, छोटे छोटे कोड हैं, इसको आप अप्लाई करते जाएँ एनवायरनमेंट में, प्रैक्टिस ही आपकी ज़्यादा होगी। अब ये फिर वो देखें 2018 में आ गया, एरर्स बता दें कि इसमें अब क्या एरर्स हैं, ठीक है। अब ये देखें ये कोड आ गया, इसका मतलब अब ये देखें कि एक तो वो एग्जांपल्स की जो बात कर रहे थे वो एग्जांपल आ जाएंगे। और आप ये देख लें कि अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उससे रिलेटेड देखें क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, आउटपुट वाले आ रहे हैं, एरर वाले आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये माइंड में रख लें कि ये आउटपुट वाले क्वेश्चन, एरर वाले और री राइट वाले क्वेश्चन ये काफ़ी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आप जिस तरीके से डेफिनेशनें करते जा रहे हैं कि डेफिनेशनें करके, ऐसा नहीं है। तो जब तक आप वर्किंग नहीं करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन जो है उसमें मसला हो सकता है। तो इसलिए ये ना करें कि अब आप जो है डेफिनेशन याद करते रहेंगे जिस तरह फर्स्ट ईयर में था कि डेफिनेशन आपने कर ली, उसमें तो वर्किंग ऐसा नहीं थी। एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन से वर्ड और एक्सेल के जो सेकेंड ईयर के बाद होने, लेकिन अब आप ये कहेंगे जिस तरह डेफिनेशंस करते रहे थे तो इस तरह हम डेफिनेशन कर लें, ऐसा ये सी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये लाजमी जो कोड जो हम कर रहे हैं, टॉपिक जो कर रहे हैं, उसकी साथ साथ आपको ये वर्किंग भी बताई जा रही है, आउटपुट एरर्स भी बताए जा रहे हैं। तो ये लाजमी आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इस सी लैंग्वेज से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन आपका अटैम्प्ट होगा, सिर्फ डेफिनेशन से नहीं होना। अब ये देख लें, ये तो एरर पूछ रहा है आपसे आउटपुट तो पूछ भी नहीं रहा। आउटपुट भी हो तो ठीक है, आउटपुट ये क्वेश्चन आउटपुट के लिए भी वैलिड है। अगर एरर्स के ख़त्म कर दिए जाएँ तो ये क्वेश्चन आउटपुट के हवाले से भी वैलिड है कि ये सही एरर्स कोई भी नहीं है और आपसे पूछा जाए कि इसके आउटपुट बता दें। तो अब आप ये एरर्स ठीक करें, देखें ना। अब ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस, जितनी आप करते जाएंगे। ये प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में लिखें, एरर सॉल्व करें, जब एरर सॉल्व हो जाएंगे जब दोबारा इसको चलाएंगे तो जो आउटपुट होगी ये आउटपुट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी आपकी प्रैक्टिस मैथ कैसे आता है, मैथ की जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही मैथ आता है ना। तो ये सी लैंग्वेज भी ऐसे ही, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। सिर्फ मैथ की वो की बुक देख लें, क्वेश्चंस कर लें, उससे मैथ तो नहीं आना ना। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस ना करें, वो आप कहेंगे सी लैंग्वेज आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसमें एरर्स देख लें, ये क्या लिख दिया STIO.H, STDIO। फिर ये ज़्यादातर ये स्मॉल कैपिटल का होता है, वर्ड का V कैपिटल है। फिर और क्या करें, यही एरर्स है, और तो नहीं मेरा ख्याल है कोई एरर्स नज़र आ रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं। दी वर्ड STIO मस्ट बी रिप्लेस विद STDIO इन फर्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद वर्ड जो है वो आपने लोअर केस में लिखना है। ख़त्म हो गया, 2 ही एरर्स है, कोड हो गया तो 2 ही वही एरर्स हैं बस, और तो कोई नहीं। आउटपुट आप बताएं। अब इसकी आउटपुट 2016 में आया क्वेश्चन, वेरिएबल बनाया n, उसमें 6 स्टोर कर दिया n++। अब आप जो है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, आपको पता है कि पहले इस्तेमाल किया जाए बाद में इस्तेमाल किया जाए, n के वेरिएबल की वैल्यू में तो 1 ऐड होना ही होना है। तो n की वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 7 जो है। फिर प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग है तो उसको प्रिंट करना है, A=, लिखना ही लिखना है। मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग होता है पहले स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है, A= आना ही आना है। फिर n की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, 7। तो A=7 इसका जवाब होगा, ठीक है। तो इसको माइंड में रखें, इस तरह के एरर्स आते हैं। फिर एरर्स 16 में, अब ये हमारे पास जो है ये, अब इसके एरर्स आपने बताने। अब इसको अगर आप सी लैंग्वेज में करते हैं
ज़ाहिर है वो तो एरर्स होने ही होने हैं ना, क्योंकि ऊपर इंक्लूड लिखा नहीं हुआ, मेन नहीं लिखा हुआ। तो इंक्लूड लिख लें, मेन लिख लें, ब्रेसेस लगा लें इस ब्लॉक के स्टार्ट में और एंड पे ब्रेसेस क्लोज कर दें। तो इसको एनवायरनमेंट में लिखें, देखें एरर्स क्या हैं, वो एरर्स वही इसके जवाब होंगे। और बाद में जब एरर सॉल्व हो जाएं तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि जी इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना फ़ायदा ही होना है ना। अब ये जितने भी आप करते रहेंगे तो आपका ये फॉर्मेट स्पेसिफाई का टॉपिक आप जो क्लियर नहीं होता जा रहा कि आप प्रैक्टिस के साथ करते रहे। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या मसला पड़ने लगा, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना। बजाय इसके कि आप ये नोट्स के तौर पर देखते रहें, जो नोट्स आपके पास आए उसको रीडिंग करते जाएंगे, तो रीडिंग से तो नहीं ना, प्रैक्टिस भी तो करनी। अच्छा, अब इसमें एरर्स क्या हैं, एक लाइन को देखें, ये इंटीजर वाई है, इसमें कोई सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, इधर भी सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, यही एरर्स है मेरा ख्याल है। इन सेकंड लाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन में फिर वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट के अंदर पे मिसिंग है। अब आउटपुट बतानी है आपने। अब ये तो मेन नज़र आ ही रहा है, तो इसमें ऊपर इंक्लूड आप कर देंगे, तो ये इसको लिखें प्रोग्राम आप में प्रैक्टिस करें। अब इसको देखते हैं ये कि ये इसका जवाब क्या आएगा। अब ये एक बेटर एक एग्जांपल है, इसको आप करें, इसमें ऊपर इंक्लूड लिख दें, क्योंकि प्रिंट एफ ही है ना, गेट सी एच है, तो कोनियो आप लिख दें। क्लियर स्किन गेट सी एच के लिए क्या होता है, कोनियो भी लिखना पड़ता है, तो आप वो लिख दें और ये प्रोग्राम लिखें पूरा और देखें क्या जवाब आता है। अब इसको अगर हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या हो रहा है। 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, एन में 500 स्टोर कर दिया, ठीक है, एन में 500 स्टोर कर दिया। अब आप ये वो ड्राई रन बिल्कुल ये फ़ायदेमंद होगा, यानी एन ए बी लिख दें हेडिंग, एन के नीचे क्या लिख दें 500। अब ये क्या कर रहे हैं, एन रिमाइंडर 100, यानी एन को आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं और जो बाकी बचा वो जवाब देना है। एन में क्या है 500 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 5। तो नहीं, वो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचता, पूरा डिवाइड हो गया ना। तो फिर ए में वैल्यू क्या चली गई 0, आगे तो कहीं यूज़ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो इसका एंड पे जवाब तो 0 आ ही जाना। फिर आप ये कर रहे हैं एन वही है, सिर्फ ए की वैल्यू 0 हुई है, ठीक है। एन अभी 500 ही है, 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 50, वो बी में चला जाएगा। एन वही है 500, ठीक है, 50 आ गया। एंड पे ये देखें 0 है, 0 से पीछे बी है ना, 50 और 0, ठीक है, आ रहा है। फिर एन जो है वो 10 से आप करेंगे, ठीक है, तो इसका जवाब बाकी क्या बचता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर ये 0 50 0 शायद, लेकिन फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग है रिजल्ट इक्वल टू एन की वैल्यू पहले की जगह, बी की वैल्यू इसकी जगह, इसकी वैल्यू ए की जगह। तो ये देखें एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, पूरा था ना, रिजल्ट इज इक्वल टू एन की वैल्यू 0 और फिर बी क्या था 50 था ना, 500 को 10 से करें 50 तो 50 आया। और फिर ए की वैल्यू क्या थी, पूरा डिवाइड हो गया था, तो ए की वैल्यू 0, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 0 50 0 ऐसे ही है। लेकिन जब इसको दिखाएंगे तो इस तरह आ जाएगा, क्योंकि बीच में स्पेस ही कोई नहीं है, स्पेस कहीं नहीं है ना दरमियान में। तो रिजल्ट इक्वल टू और 0 5 0 0, ये इसका जवाब आ गया। ये देख लें, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है, तो ये इसको आप प्रैक्टिस करें, लिखें, एनवायरनमेंट में लिखें, इसको देखें क्या जवाब आता है। अच्छा भला ये प्रोग्राम है, इसको आप देखें। फिर हमारे पास ये आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, फिर इसमें लिख दें ऊपर, ठीक है, ऊपर इंक्लूड लिखें। 3 वेरिएबल्स बना रहे हैं, फिर ये इसको प्रोग्राम को देखते हैं। अब ये देखें, अच्छे भले आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं और आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, उसमें लिखें, एनवायरनमेंट में लिखें। एरर्स हैं तो एरर्स दिखाएं, एनवायरनमेंट आपको क्या हेल्प देता है, उसके बाद उसको प्रोग्राम को चलाएं, देखें आउटपुट में क्या जवाब आता है, ये करें। 3 वेरिएबल्स बना दिए, एक्स में 3 स्टोर कराया, वाई में 2, जी में, जेड में 4, और फिर अब यह फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कोई नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर ही देने हैं आपने। एक्स प्लस वाई क्या आ गया 5 आ गया पहले, फिर वाई प्लस 5, वाई 2 प्लस 5 7, एक्स प्लस जेड 4 5 6 7, 5
7 कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग नहीं है तो आप जो है ये डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देंगे, कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ पहले स्ट्रिंग नहीं लगेगा। ठीक, इस हवाले से आप ये देखें। अब ये आउटपुट जो है फिर दोबारा देखें तो सही सुन कि ये क्वेश्चंस कितने बोर्ड में आ रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये आपके आउटपुट और एरर के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस हवाले से इसको माइंड में रखें, लाजमी प्रैक्टिस करें। इसको अब वॉइड में ना आ गया ठीक है, ऊपर इंक्लूड लिख दें। अगर प्रिंट है हुआ है तो stdio लिखेंगे, अगर क्लियर स्किन और गेट सी एच है तो फिर कोनियो भी साथ लिख देंगे, वेरिएबल्स बना देते हैं। ठीक है, ये इसको अब इसको देखते हैं। अब ये दो वेरिएबल्स बनाए ए और बी, ए में 77 बी में 40। अब ए प्लस इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 7 8 9 10 11 117, ए में चला गया 117। लेकिन अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले ये स्ट्रिंग है ए इक्वल टू, ए इज़ इक्वल टू, फिर ए की वैल्यू ए इज़ इक्वल टू 117। ठीक है, इस बात को ज़हन में आपने रखना है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में जब भी स्ट्रिंग आ रहा है तो पहले स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद अगर जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन का जवाब प्रिंट करेंगे। अब ये कोई री राइट का आ गया। री राइट जो है वैसे अगले चैप्टर्स में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे भी री राइट का कहा जा रहा है कि ये कोड जो है अब करेक्शन के बाद लिख दें। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह आते नहीं है लेकिन माइंड में इसको रखेंगे। ये देखें, अब ये कोड जो है, अब देखें ना यहाँ पे उसने एरर्स नहीं पूछे, उसने कहा है कि ये जो कोड जो है इसको सही करके लिख दें बस। तो अब यहाँ पे कोई एरर्स नहीं बताने, इस कोड को जहाँ जहाँ गलती हैं सही करके लिख दें बस। अब आप देख लेंगे ऊपर आपने इंक्लूड लिखना है कि नहीं लिखना, वो आपकी मर्ज़ी। नहीं लिखना ठीक है, इसी को बस सही कर दें। ये ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर इंक्लूड सर के इंक्लूड stdio लिखा ही नहीं हुआ क्योंकि प्रिंट एफ है, फिर आप कहें कि कोनियो नहीं लिखा हुआ क्योंकि गेट सी एच है। तो आप इसको बस सही करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वर्ड मेन है, इसमें वी कैपिटल है तो स्मॉल हमने करके। अब आप ये प्रिंसेस खाली है, अब आप कहेंगे ये वर्ड लिखना ठीक है। वैसे तो अगर प्रिंसेस को खाली छोड़ते हैं उसका मतलब वर्ड ही होता है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी इधर वर्ड लिखना चाह रहे हैं। फिर ये ब्रेसेस आ गए, फिर फ्लोट जो है वो एफ़ जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, वो ज़ाहिर आप इसको स्मॉल में कर देंगे। ठीक है, तो ये आप करेंगे। उसके बाद जो है प्रिंट एफ जो है उसमें ये कैपिटल में लिखा हुआ है पी, इसको आप स्मॉल में कर दें। गेट सी एच जो है ये कैपिटल में है, स्मॉल में कर दें। अब आप ये देख लें कि इस तरह लिख दें, बाद में आप कह दें कि जी वो इंक्लूड ऊपर stdio या कोनियो लिखना है, ठीक है, वो आप कर दें। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो ये आप ये देख लें कि कितने ये ज़्यादा क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। तो ये सारे जो स्टूडेंट ने कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि ये एग्जांपल्स, और मैंने उनको कहा था कि ये चैप्टर 10 से आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे। अब ये देखें ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं ये आप ये सी लैंग्वेज का जो आपने टूल जो है सी लैंग्वेज में इसको अप्लाई करते जाएँ, अच्छे भले आपके प्रोग्राम्स हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ ये नोट्स के हवाले से या लेक्चर्स के हवाले से, स्लाइडों के हवाले से इसको ना देखें, इसको जो है कंप्यूटर पे अप्लाई भी करते जाएं। इसको अप्लाई करें, एनवायरनमेंट में करें अप्लाई ना, ये अप्लाई होता तो है ना। उसमें अगर इंक्लूड आपने कोई लिखना है, मेन अगर कोई मिसिंग है तो ठीक है वो आप लिख दें। इसकी प्रैक्टिस करें, लाजमी करें। अब ये एरर्स बताने, अब इसको सही नहीं करना, एरर्स बताने। ठीक है, हमारे पास ये अगर हम करते हैं, अब इसमें एरर्स कौन कौन से हैं। अब आप वैसे तो ये इसी को आप सही करके लिख दें, वो यानी एरर्स बता दें। अब ये नहीं कि इसमें अब कहेंगे से ऊपर इंक्लूड नहीं लिखा हुआ, stdio नहीं लिखा हुआ, प्रिंट एफ है तो stdio नहीं लिखा हुआ, और ये गेट सी एच है तो कोनियो नहीं लिखा हुआ। इसी को आप ठीक कर दें, इसी के एरर्स बता दें बजाय इसके कि इंक्लूड लिखें। तो यहाँ पे देखें पहली लाइन पे सेमीकोलन है, ये नहीं लगाना। उसके बाद अगर आप फिर वही ये फ्लोट है वेरिएबल, तो बेटर लॉजिकल तो ये है कि यहाँ पे एफ इस्तेमाल करें, %f, या इसको आप INT करें। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है वो आप सेमीकोलन से एंड नहीं करेंगे। फोर्थ लाइन में बेटर है 1 2 3 4, तो उसमें क्या बेटर है कि %e जो है वो उसको आप रिप्लेस कर दें f के साथ। ठीक है, तो अब आपकी ये मुख्तलिफ है कि या तो इधर आप कह दें कि जी
ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का बना दें, इंटीजर टाइप का बना देंगे तो परसेंट ही रहेगा, वही ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अब जो अगला जो है हमारे पास ये आउटपुट, अब ये सारे देखें कि अच्छी भली ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप करें, इसको अप्लाई करें ना एनवायरनमेंट में। ये आपके प्रोग्राम्स ही तो हैं सारे, इसको अप्लाई करते हैं। जिस स्टूडेंट ने भी इनको अप्लाई कर दिया एनवायरनमेंट में एरर्स देखने के लिए या आउटपुट देखने के लिए, अब ये देखें ये जो प्रोग्राम है ये अच्छा भला ये आउटपुट वाला भी क्वेश्चन है। अगर आप ये परसेंटेज एफ़ कर देते हैं तो परसेंटेज एफ़ करेंगे तो ए प्रिंट करेंगे तो इसने क्या प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये 3.14 नहीं बल्कि साथ 4 ज़ीरो भी आएंगे, ठीक है। अब अगर आप ये करते हैं इसको आउटपुट में करते हैं, अगर एरर ठीक कर देते हैं तो परसेंटेज एफ़ ही है, ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे इसका जवाब आप लिख देंगे कि 3.14, तो 3.14 नहीं साथ 4 ज़ीरो आएंगे, तो ये भी आउटपुट के वाले से ये बनता है। अब ये क्या है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये वेरिएबल्स बना दिए 3 करैक्टर टाइप के, एक में ए स्टोर कर दिया, एक में बी स्टोर कर दिया, एक में सी स्टोर कर दिया। अब जब प्रिंट करेंगे पहले क्या G1 इसकी जगह आ जाएगा ना, ए, फिर G2 बी, फिर सी, क्या आ जाएगा जब ABC ये आ जाएगा। अब ये आउटपुट जो है ये लिखें, इसको करें प्रैक्टिस, अच्छे भले प्रोग्राम्स हैं, करें। अब ये करते हैं तो ये देखें ये वेरिएबल करेक्टर CH1 बनाया, ए स्टोर कर दिया, CH2 बनाया वो भी करेक्टर टाइप का, सी स्टोर कर दिया, CH3 में बी स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर उसने चक्करबाजी देखें क्या की है, ये ज़रा जहन में रखें, ये उसने थोड़ा सा ट्रिकी किया है इसको कि CH2 प्रिंट किया, CH1 कहाँ प्रिंट हो रहा है, CH2 की वैल्यू इसकी जगह आएगी, CH2 की वैल्यू क्या है C इस जगह पे, CH3 की वैल्यू क्या है B आ गया, C B और CH1 साथ प्रिंट हो जाना, CH1 A प्रिंट नहीं हो रहा, यानी C B और CH1 ये देख लें, ये इसका जवाब होना है। इसको आप ये ज़हन में रख लें, तो ये इसको आप करें, देखें C था ना, CH2 की वैल्यू क्या थी C, फिर CH3 की वैल्यू क्या थी B, और बीच में अगर आप समझ लें कि यह स्पेस है तो स्पेस कर दिया, और CH1। तो ये देख लें, ये अच्छा भला जो है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बन गया। तो ये सारे आप ये इसको करें, ये इतना क्या है, 3-3 4-4 लाइनों के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ऊपर इंक्लूड आपने लिखना है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड एक दफ़ा लिखा हुआ है तो दोबारा चलाना है, तो दूसरा प्रोग्राम है तो आप वो इंक्लूड लिखा रहने दें ना, तो मेन भी ज़्यादा लिखा रहने दें, बाकी नीचे 2-2 लाइनें बदलते जाएंगे, तो अच्छा वाला आप इसको कर सकते हैं। अब आउटपुट जो है वो आपने बतानी, इसको लिखें प्रोग्राम एनवायरनमेंट में लिखें। अब आउटपुट जो है वो क्या आती है, अब 3 वेरिएबल्स बनाए, इसको लिखें। ये देखें इसमें तो एरर ही कोई नहीं ना, सीधा सीधा प्रोग्राम उसमें लिखें, एनवायरनमेंट में लिखें, कंट्रोल F9 करें। अगर गेट CH नहीं लगा हुआ तो ऑल्ट F5 करना है, अगर लगा हुआ है तो सिर्फ कंट्रोल F9 से ही जवाब आ जाना है। तो ये दोनों प्रोग्राम लिखें। ये एग्जांपल जो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि ये एग्जांपल्स बताएं, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं, लिखें इसको चलाएं। अब ये देखें ना, अगर मैं इस तरह करता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ, इसमें एरर कोई नहीं है, इसे चलाता हूँ तो ये जवाब आ जाएगा। तो अब ये इसकी आप प्रैक्टिस करें ना, ये कौन सी ऐसी लाइन्स हैं कि हमें ये नहीं पता। हमने चैप्टर 9 के अंदर ये सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिफाइनिंग, प्रिंटफ आपको पहले ही बता दिया, और चैप्टर 10 में प्रिंटफ हमने पढ़ भी लिया, तो इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएं। तो इसका जवाब क्या आना है कि आपने 12, 14 है, दोनों को ऐड किया, 26 C की वैल्यू 26। अब फिर वही बात है, फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग है, सीधा ही 26 प्रिंट नहीं कर देना। तो अब आप क्या कहेंगे, सम ऑफ A + B इक्वल टू, फिर C की वैल्यू 26 आनी है, तो सम ऑफ A + B = 26। तो स्टूडेंट जो है इस तरीके से आप इसको कवर करते जाएं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है, और अच्छे भले ये आपकी इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। इन सारी एग्जांपल्स को, चाहे वो एरर वाला है चाहे आउटपुट वाला है, आप इसको करें। जिस स्टूडेंट ने भी ये सारी एग्जांपल्स को, सारे क्वेश्चंस को अगर एनवायरनमेंट में चला लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो अब क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर का टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और ये देख लें इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस में आए भी हुए हैं।
अब अगर आप देखेंगे 2018 में ये आ रहे थे, 16 में 17 में आ रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन तो नहीं पूछी कि जी फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं, या वो लिस्ट में उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर की एग्जांपल बता दें, ऐसा तो नहीं है। उसने तो कहा कि जी इसके आउटपुट जो है वो बता दें या एरर है वो बता दें। तो इसलिए जो है ये इतना ज़रूर है कि जी डेफिनेशनें होकर जो फेल वाली मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अच्छे मार्क्स आपको चाहिए, तो अच्छे मार्क्स के लिए जिस स्टूडेंट ने भी प्रैक्टिस नहीं की वो उसके सेकेंड ईयर में ये सी लैंग्वेज में से अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। अब आप डेफिनेशन के रट्टे लगाते हैं ना, तो डेफिनेशन गुजार दें ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पे 18, 17 में 16 में ये क्वेश्चंस आए, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की वो डेफिनेशन तो नहीं ना आई कहीं पे, तो ये आ गए। तो अब ये इसकी प्रैक्टिस होगी तो वो करेंगे ना। तो ये अगर आप कहेंगे जी सर हमने वो से ये 9 में से 6 करने, 9 में से 6 करने, 3 इतना भी नहीं है कि जब आप जो है इतनी चॉइस से आप अटैम्प्ट ही कर लेंगे। तो लाजमी इसकी आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। और ये जो है ये प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता जाके आगे लिंक ही होने ना। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक इसके अंदर नहीं आ रहा, वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिफाइनिंग, इनिशियलाइजिंग, प्रिंटफ इसके अंदर आ नहीं रहा, तो सारों की प्रैक्टिस हो रही है। अब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, डिक्रीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करेक्टर टाइप वेरिएबल है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी अब प्रैक्टिस होती जा रही है। और यही जाके ये सारी जो कोडिंग जो है या आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं 11th वाले, उसमें यही इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही आपकी वर्किंग जो है वो बेहतर होगी। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।